दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 जॉनसन, ऑप्शन नंबर 2 बेटसन, ऑप्शन नंबर 3 कोनवर्ग या ऑप्शन नंबर 4 ओचोया। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोनवर्ग। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ऑप्शन नंबर 1 बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर 2 ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन नंबर 3 माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 4 वायरस। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न नंबर 3, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 हवा, ऑप्शन नंबर 2 आग, ऑप्शन नंबर 3 पानी या ऑप्शन नंबर 4 कीट। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आग। अगला प्रश्न नंबर 4, जीन परिवर्तन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर 1 डीएनए में, ऑप्शन नंबर 2 आरएनए में, ऑप्शन नंबर 3 क्रोमोजोम्स में या ऑप्शन नंबर 4 राइबोजोम्स में। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डीएनए में। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड होती है। अगला प्रश्न नंबर 5, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गाल्जी बॉडी को, ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम को या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम को। अगला प्रश्न नंबर 6, बच्चों का लिंग स्त्री एवं पुरुष होना मुख्य रूप से निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 माता पर, ऑप्शन नंबर 2 पिता पर, ऑप्शन नंबर 3 दादा पर या ऑप्शन नंबर 4 नाना पर। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पिता पर। अगला प्रश्न नंबर 7, राइबोसोम का मुख्य कार्य है? ऑप्शन नंबर 1 कोशिका विभाजन का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन संश्लेषण या ऑप्शन नंबर 4 हार्मोन का स्त्रवण। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न नंबर 8, साइटोप्लाज्म कोशिका जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है? ऑप्शन नंबर 1 टोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 2 प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 सेल प्लास्ट या ऑप्शन नंबर 4 नाभिकीय झिल्ली। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न नंबर 9, क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 2 जनन विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर 4 व्यापार। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जनन विज्ञान। अगला प्रश्न नंबर 10, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कोशिका, ऑप्शन नंबर 2 आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर 3 नीट्रा का अध्ययन या ऑप्शन नंबर 4 मांसपेशियों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन। अगला प्रश्न नंबर 11, प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 10 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 2 15 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 3 20 प्रकार के या ऑप्शन नंबर 4 25 प्रकार के। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 20 प्रकार के। अगला प्रश्न नंबर 12, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 आरएनए के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 डीएनए के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम के द्वारा या ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आरएनए के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 13, जेनेटिक इंजीनियरिंग
तकनीकी से निम्न में से पहले किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसजेनिक गाय, ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसजेनिक चूहे, ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसजेनिक बकरी। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 लेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर 2 स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर 3 क्यूटिकल या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ये सभी। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्टोमेटा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आरएनए का मुख्य कार्य है? ऑप्शन नंबर 1 पाचन क्रिया में सहायता करना, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किस आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जीनोम, ऑप्शन नंबर 2 जीन समुदाय, ऑप्शन नंबर 3 जीन बस्ती या ऑप्शन नंबर 4 ऑटोसोम्स। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जीन बस्ती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को सर्वप्रथम आनुवांशिकी कहा गया था? ऑप्शन नंबर 1 ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर 2 सी कोरेंस, ऑप्शन नंबर 3 एच.जे. मूलर या ऑप्शन नंबर 4 डब्ल्यू वेटसन। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 डब्ल्यू वेटसन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, जीन का आकार होता है? ऑप्शन नंबर 1 नियमित आकार, ऑप्शन नंबर 2 सर्पाकार, ऑप्शन नंबर 3 अनियमित आकार या ऑप्शन नंबर 4 त्रिशंकु आकार। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सर्पाकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 वसा, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन या ऑप्शन नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किसके कारण मलेरिया होता है? ऑप्शन नंबर 1 नर एनाफिलीज, ऑप्शन नंबर 2 मादा एनाफिलीज, ऑप्शन नंबर 3 नर एवं मादा एनाफिलीज दोनों या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मादा एनाफिलीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्न में विखंडित हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइकोजन में, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में या ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड में। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है? ऑप्शन नंबर 1 कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 आनुवांशिकी विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 पारिस्थितिकी विज्ञान या ऑप्शन नंबर 4 एनाटॉमी विज्ञान। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पारिस्थितिकी विज्ञान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 26 जोड़े कुल 52 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर 2 32 जोड़े कुल 64 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर 3 23 जोड़े कुल 46 गुणसूत्र या ऑप्शन नंबर 4 18 जोड़े कुल 36 गुणसूत्र। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 23 जोड़े कुल 46 गुणसूत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24,
सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 3 बंगलुरु में, या ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई में। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद में। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न, ऊतक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पेपर का प्रकार, ऑप्शन नंबर 2 दबा, या ऑप्शन नंबर 3 समान कोशिकाओं का समूह, ऑप्शन नंबर 4 कपड़े की किस्म। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 समान कोशिकाओं का समूह।